मुख्यतया श्रवण मनन चिंतन कथन प्रधान जीवन जीने लगे। ये वाक्य जीवन को प्रधान अंग बताया है। ठीक है, चलो आगे। हरेर गुणानाम श्रवणम ज्यायोभ्य शृणुयात् सदा। ज्याय, ज्याय के में बड़े को, अपने जो गुरुजन है, अपने से उम्र में बड़े हैं, वय में, ज्ञान में बड़े हैं, क्योंकि वृद्धत्व जो है, वृद्ध होनो वो ज्ञान सु भी हो गए हैं और वय सु भी हो गए। वयोवृद्ध, कुल वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, जाति वृद्ध इत्यादि ऐसे वृद्धन की कई श्रेणी है। तो जो वयोवृद्ध हो, ज्ञान वृद्ध हो, ऐसे वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध अपन को सुनना चाहिए। क्या भयो गई? और जात शिक्षा यानी बड़े के और जो ज्ञान वृद्ध है उनसु अपन को सुनना चाहिए, सुन के मनन चिंतन इत्यादि करना चाहिए। और जात शिक्षा, जब अपन ने कोई चीज जान ली नहीं बड़े उनसु, तो यवीयभ्यो, अपने से छोटे को यवीय के छोटे को, और ज्याय के में बड़े को, तो यवीयोभ्यो, यवीयभ्यो कीर्तयी, छोटे के सामने वो कथन करना चाहिए, यानी छोटे को समझाना चाहिए। जो बात मैं हमेशा से कहता रहूं कि जो भी तुम सिद्धांत जान रहे हो, कम से कम 2 व्यक्ति को, 4 व्यक्ति को, 6 व्यक्ति को समझाने को प्रयास करो। वही बात श्री गोपीनाथ प्रभुचरण यहाँ अपन को समझा रहे हैं कि बड़े से अपन को सीखना चाहिए और अपने समकक्ष और अपने से छोटे जो है उनको सिखानी चाहिए। तो जात शिक्षा यवीयेभ्यो, यवीयेभ्य कीर्तयेत् अन्यथैकदा। अति सुंदर रूपाणी लीला धामानि संस्मरेत्, पाद सेवा हरे कार्या सर्व संपन्न निकेतनैः। तो देखो यहाँ में श्रवण और कीर्तन आ गए और अब ये स्मरण बता रहे हैं। क्या आयो? श्रवण तो बड़े से सुनने में आयो, कीर्तन छोटे को कहने में आ गए। तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण, और के भगवान के अति सुंदर जो रूप है, यानी प्रभु के जो भिन्न भिन्न स्वरूपन को वर्णन शास्त्र में है, अलग अलग स्वरूप को वर्णन जो है अपने अलग अलग लीला के, श्री गोवर्धन धर लीला है और अन्य जो लीलाएं हैं, उन समस्त लीला की भिन्न भिन्न लीला में जो स्वरूप, अलग अलग तरह की जो स्वरूप की छटा है, वह स्वरूप की छटा को, वह उन स्वरूपन को जो है अपन को ध्यान कर लो। प्रभु के जो लीला स्थल है, अब जैसे सारे समस्त ब्रज में बहुत सारे लीला स्थल हैं, तो वो लीला धाम है सब, उन सब लीला धाम को स्मरण करना चाहिए इत्यादि। पाद सेवा हरे कार्य सर्व संपन्न निकेतनैः। और भगवान हरि की पाद सेवा यानी अपने पावन सुचल फिर के श्री प्रभु के स्थल की सब सेवा अपन को पहुंचनी चाहिए। अर्चनम प्रत्यहम तस्य विधिना नियमेन च, वंदनम चरणाम भोजे तस्य भावनया अखिला अखिले। तो देखो ये अर्चन को प्रकार बताया फिर के प्रत्येक दिन को अर्चन इत्यादि जो अपने अपने मार्गीय जो नियम है और विधि है वह सो अर्चन कर लो। असल में क्या है, देखो ये अपनी सेवा में तो इनको उपयोग आएगा ही, लेकिन शरण मार्ग में सप्त विधा भक्ति कही गई है और भक्ति मार्ग में नव विधा भक्ति कही गई है। शरण मार्ग में कोई भी व्यक्ति को 7 जो शरण के पासाएं हैं, जो भक्ति के पासा हैं, उनको अनुकरण करना चाहिए, उनको जीना चाहिए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन और दास्य। सख्य और आत्मनिवेदन जो है ना, वो शरणागति में संभव नहीं है। तो
इनने ये जो क्रम यहाँ बताया है वो केवल शरणागति के लिए नहीं है, परंतु भक्ति मार्गी और शरण मार्गी दोनों को मिश्रित करके ये कह रहे हैं, दोनों को उद्देश्य मान के कह रहे हैं। तो मेरे कहने को तात्पर्य समझियो, कारण क्या है कि श्री महाप्रभु शरण मार्गी जीव के लिए ऐसी बात कह रहे हैं कि यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्पर। तो ये जो भगवान देवालय में के मंदिर इत्यादि के जानो आनो और वो पाव सुसेवा इत्यादि करनी और अर्चन इत्यादि में उपस्थित रहना और ये सब जो है ना, तो उन पूजा प्रवाह के स्थलन की भी यहाँ चर्चा आ रही है कि जिन पूजा प्रवाह के स्थलन में मनुष्य को रहना चाहिए। ख्याल आया? आज के समय में चूंकि वो संभव नहीं है, और अगर अपन संभव माने भी तो जो पूजा प्रवाह के स्थल हैं वो सारे के सारे स्थल व्यावसायिक हो चुके हैं। आज जितने भी प्रायः धर्म के केंद्र हैं वहां में धर्म को धंधा हो रहा है, व्यवसाय हो रहा है, और व्यवसाय के केंद्र में जाके अगर अपन रहेंगे या व्यवसाय की जगह अपन रहेंगे तो अपने अंदर जो आध्यात्मिकता है या को अपन स्पिरिचुअलिटी कह रहे हैं वो आध्यात्मिकता का विकास नहीं होगा। यानी अपन को इन सब नियमन को सुन के पढ़ के समझ के और अपने घर में ही रह करके अपने घर के जीवन में ही उनको समावेश करना चाहिए। ख्याल आया फिर? अब शरण मार्गी को कैसे समावेश करना ये मेरा विषय आज को नहीं है और अपन या वक्त डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वहां में अपना मुख्य जो विषय है वह विषय से अपन विषयांतर होगा। लेकिन पुनः कभी भी यह बात की जब चर्चा चलेगी तो जाके अपन स्पष्टता करेंगे। भक्ति मार्गी जो जीव है जाके घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं वो तो कर ही सके, जो घर छोड़ के कोई भगवत भक्त के संग रह रहे हैं वो भी कर सके, तो दोनों में पॉसिबल है। और जो पर्यटन की भक्ति को जो पासा है वहां में की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो केवल श्रवण मनन चिंतन और कथन प्रधान है। ख्याल आ गया? तो यह प्रकार सुबंधन कह रहे हैं, दास्य कह रहे हैं। अब देखो ये दास्य में भी तत्प्रसादिक भोजनम, अब ये तत्प्रसादिक भोजन शरण मार्गी को भी प्राप्त हो रहे हैं। तो अब शरण मार्गी समर्पित कैसे देखो, तो ठाकुर जी नहीं विराज रहे, तो शरण मार्ग में भी समर्पित लेने को प्रकार है। जैसे आत्मनिवेदन सर्वसमर्पण भक्ति मार्गी को है, ऐसे ही शरण मार्गी को भी आत्मनिवेदन मान्यो गया है, पर वहां में भेद है। तो याके कभी चर्चा चलने पे अपने अपने मन में ध्यान रखियो, ये बात समझनी चाहिए और पूछनी चाहिए। शरण मार्गीय के और भक्ति मार्गीय के निवेदन में क्या भेद है और वो दोनों ही समर्पित जीवन कैसे जी सके। भक्ति मार्गी की तो कोई बात है नहीं, वो तो बात चली रही है। शरण मार्गी को विषय जो है वो आप अपन चर्चा करें। तो यह प्रकार से देखो आगे कह रहे हैं कि एवं सप्त विधा भक्ति, ये सप्त विधा भक्ति जो है ना ये शरण मार्गी जीव के लिए कहा जा रहा है, भक्ति मार्ग के लिए नहीं। एवं सप्त विधा भक्ति प्रपन्न अधिकृता भवे, जो प्रपन्न यानी प्रपत्ति मार्ग में अधिकृत है, अधिकारी है, वहां के लिए सप्तविध भक्ति को आचरण करना चाहिए और भक्ति मार्गी व्यक्ति को नवविध भक्ति को आचरण करना चाहिए। ठीक है? अब अपन को जो अपने यहाँ के जयंती के व्रत हैं, 4 जयंती और 1 एकादशी हरि दिवस, अपने यहाँ के वैष्णव नाम भूल गए हैं, वो एकादशी ही केवल कहने लग गए हैं। असल में एकादशी को नाम है हरि दिवस और हरि दिवस शब्द को प्रयोग करना चाहिए। तो 4 जयंती यानी कृष्ण जयंती, श्री राम जयंती, नृसिंह जयंती और वामन जयंती, ख्याल है ना। और
एकादशी और उन एकादशी में प्रधान प्रबोधिनी, ये 5 महीना बातें। अब आगे की पंक्ति बोलो। पंचक शब्द आया, देखो आयो ना, विष्णु पंचक। विष्णु पंचक यानी विष्णु संबंधी 5 व्रत, उनको विष्णु पंचक कहा जाए अपने यहाँ। पूर्व विद्ध, यदि कोई व्रत पूर्व तिथि सु विद्ध है तो पूर्व तिथि सु जुड़ो विद्ध यानी वसु जुड़ो है, तो वो दिन नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर एकादशी में दशमी मिल रही है तो वो एकादशी नहीं करनी चाहिए। एकादशी चली जाए, भले शुद्ध द्वादशी में व्रत कर सके, पर दशमी और एकादशी जहां मिल रही है वहां नहीं करना चाहिए। ऐसे ही पूर्व विद्ध, पूर्व मिति सु जो जुड़ी हुई मितियां हैं व्रत की, खास करके उनमें व्रतादि नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये टिप्पणी का विषय है। मतलब चलो, जयंती तुदये अन्येन, तुदये बोल, तुदये अन्येन दुष्टानि अपि अरुणोदया। अब क्या कह रहे हैं कि जयंती जो है वो उदयात करनी चाहिए। ये सब टिप्पणी का विषय है। उदयात का मतलब है कि जब सूर्योदय के समय जाति थी मिति को स्पर्श हो तो हो, ऐसे उदयात में करनी चाहिए। जैसे जन्मदिन है तो जन्मदिन कोई को समझो कि पंचमी को है, तो पंचमी जा दिन केवल सूर्योदय के समय एक 5 मिनट रह के भी पंचमी निकल जा रही है और छठा आ रही है। पहले दिन 2 घंटा चौथ आती और वह के बाद पंचमी लग गई, तो ऐसे चौथ लगी भाई पंचमी में जन्मदिन नहीं कर लो, भले दूसरे दिन केवल 5 मिनट रह के पंचमी चली गई पर बाद दिन जन्मदिन कर लो। क्या तो ये उदय की व्यवस्था बताइए यहाँ कि उदयात तिथि में करना चाहिए। बोलो आगे। वर्षाश्रितानि उत्सवानि स्वाश्रितानि अपि यानी होता तानि सर्वाणि हरे अनुकूलानि चालपये। अब ये जो वर्षोत्सव और नित्य इत्यादि की सेवा क्रम की बात सेवा के लिए कह रहे हैं कि ऐसे ही वर्षोत्सव के जो उत्सव इत्यादि हैं और जो अपने क्रम में अपन के यहाँ विशेष अपने अपने परंपरागत जो उत्सव वगैरह प्राप्त होते हुए, उन सभी उत्सवन को ऐसे ढंग से मनाना चाहिए कि जामें श्री हरि को के तत्सुख की प्रधानता रहे। ऐसे श्री हरि के तत्सुख की प्रधानता सहित इन उत्सवन को मनाना चाहिए, यानी ऐसे ढंग से उत्साह से करना चाहिए कि जामें श्री प्रभु को प्रसन्नता रहे। श्राद्धानि च उत्तमानि एव वैश्वदेवं च दैवतं हरे प्रसादतः कुर्यात् तथा तृप्ति अनुत्तमा। वैश्य देव जो है वो तीनों वर्णन के द्वारा पहले होता था। जैसे आज भी भोजन के समय जब ब्राह्मण बैठे हैं तो जो वह वक्त बलि वैश्व देव इत्यादि यानी जो आपोषण इत्यादि करें और वह वक्त जो आहुति निकाले वो सब आहुति इत्यादि निकाल लो, यानी चावल सु जो थोड़ा थोड़ा आगे यहाँ यो रखें ब्राह्मण लोग अपने भोजन के समय, वो सब ये बलि वैश्व देव आहुति कही जाए। एक चित्र देवता के लिए दी जाए, एक चित्रगुप्त देवता के लिए दी जाए, क्योंकि चित्र जो नाम के देवता हैं वो हमारे पाप और पुण्य को हिसाब रखे और चित्रगुप्त जो है वो हमारे पाप पुण्य के ऑडिटर हैं। वो ऑडिट होकर अकाउंट हमारे धर्मराज के पास जाए और वो धर्मराज जब यम धर्मराज के रूप में वर्किंग करें, उनकी 2 कैपेसिटी है, तो उनकी फिर दूसरे ऑफिस में वो फाइल शिफ्ट हो गए। वहां यम धर्मराज के यहाँ वहां का निर्णय होगा कि आपको कौन सा परिणाम देना या क्या प्रकार की गति देनी। और 5वीं आहुति जो है वो सर्वभूतन की लगे, यानी जिनके संपूर्ण सारी पृथ्वी पे जिनके बेटा बेटी ने जिन
अतृप्त आत्मन को पिंड इत्यादि को दान नहीं किए हो और जिनको कोई तृप्ति नहीं मिली हो, उनके लिए प्रत्येक ब्राह्मण को लड़काए से सर्वभूतन के लिए बलि देवे, तो वो सब बलि उन सर्वभूत मात्र को लगे जाए। भारतवर्ष की वर्णाश्रम व्यवस्था की गति देखेंगे ना, तो आपको ग्लानि होगी कि इन कोड़ियाओं ने, इन गोरों ने सारे जगत की परिस्थिति कैसे बिगाड़ दी। इसलिए मुझे एलर्जी है इन गोरों से। इसलिए अमेरिका की भूमि से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अमेरिका के एलिमेंट्स से जो मुझे एलर्जी है ना, इसलिए है कि उन्होंने सारे पृथ्वी पर रहने वाले मानवों के भिन्न भिन्न संस्कृति और आचारों को सब समाप्त कर दिया। तो वो वहां के लिए कह रहे हैं, और यह बता रहे हैं कि श्राद्ध इत्यादि कर्म वैष्णवन को भी करने चाहिए, और श्राद्ध इत्यादि कर्म जो है भगवान हरि को अर्पित किए भय महाप्रसाद से करना चाहिए। ये कहना प्रसादो अपि बलि कार्य स्वात्म संस्कार एव अन्नस्य च आत्मनि च अपि आत्मनश्चापि तद संस्कारेण तत्पर। यानी वही कह रहे हैं कि प्रसाद सु या प्रकार के बलि कार्य, यानी जो देवता के निमित्त जो बलि चढ़ाई जा, बलि देवी दी जा रही है, उनके निमित्त सु जो दियो जा रहे हो, वो प्रसाद महाप्रसाद से ही करना चाहिए, वही में सबन की तृप्ति है। ये बात समझाइए। विप्रा गावो हरेर भक्ता सदा पूज्या हरेर प्रिया गृहस्थस्य अति अतिथिर यस्मात् पूज्यो दीनो दयास्पद। ये सदाचार बता रहे हैं अपने आंखों के ब्राह्मण, गाय, हरि के भक्त इत्यादि सबन को अपन को आदर रखना चाहिए। अब ये सारे समीकरण आजकल बदल गए, क्योंकि वो एक गाना होता ना पहले कि ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, तो अपन ये कह के ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए शैतान रे। तो अब ये परिस्थिति है कि कौन से भेष में कौन ढूंढ रहे हो है, अपन को मालूम नहीं है। वैष्णव के भेष धारण करके बहुत सारे सब ऐसे ही लोग चल रहे हैं। अतिदीन की भी ये स्थिति है। तो अब ये सारी चीजें आज के जीवन में बहुत दुरूह बना दी है। तो मैं ये कहूंगा कि या में अपन को विवेक विचार से करना चाहिए। गाय पूजन और गाय को गौग्रास इत्यादि तो हर ब्राह्मण, हर वैष्णव को करना ही चाहिए। और ब्राह्मण में भी जो ब्राह्मण लोभिष्ट बहुत ब्राह्मण नहीं होए और रीजनेबली सदाचार जाके यहाँ होए। अब ये रीजनेबली कहने को कोई कारण नहीं है मेरे, ये मेरा विशेषण बिल्कुल बेकार है। जो सदाचार ये वाकई रीजनेबल कहने की जरूरत नहीं है, जो रीजनेबल है वो सदाचार की फिर कहने की जरूरत नहीं है, पर कहने की यानी ये जरूरत है कि सब जगह तकलीफ है और हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ परेशानी है। आज ब्राह्मण की भी स्थिति है कि वो जो ब्राह्मण अपने सदाचार से रहना भी चाहे तो वाकई भी मजबूरी नहीं रह पा रहे हो, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन रही है देश काल की कि जहाँ कोई को भी बस नहीं है। तो सुयोग्यता से अपने देख करके और उनको सत्कार करना चाहिए, हमें कोई संदेह नहीं। और ये सब अपने विवेक में है। ठीक है, चलो जगन्नाथे द्वारिकायाम श्रीरंगे ब्रजमंडली। अब ये ध्यान आया ना, देखो वो क्यों सब बात करी कि भगवान मंदिर इत्यादि में निकेत में जाकर के और सब काम करना, पाद इत्यादि और पाद सर यानी शरण कर जानो आनो इत्यादि और ये सब बातें, क्योंकि श्री महाप्रभु ये बात बतावे कि ऐसे पूजा के शरण में रहना चाहिए। चलो यत्र पूजा प्रभावस्यात् तत्र तिष्ठेत् तत्परः। गंगादि तीर्थ वर्येषु यदा यथा चित्तं न दुष्यति श्रवणादैः भजेत् एवं श्री भागवत तत्परः। खास करके जो वैसे तो मर्यादा भक्तन के लिए विधान है, लेकिन पुष्टिगत जो मर्यादा के भी जीव हैं उनके लिए भी ऐसी परिपाटी अपने यहाँ प्राचीन समय में आती है कि तीर्थवास करते थे। और क्योंकि तीर्थ यात्रा, तीर्थवास
तीर्थाटन और कर्म संपन्नार्थ तीर्थ गमन, ऐसे धर्मशास्त्र में तीर्थ के जाने आने के कई भेद दिए। अब इन सब भेदन को अगर अपन समझते बैठे तब जाके सारी व्यवस्था आवे, वहां पे सुई अपन को समझ में आवेगी। जैसे पुराने समय में ये वन यात्रा को ही प्रकार नहीं आता, वनवास, वन यात्रा, ऐसे कई प्रकार के वन के भी प्रयास अपने आप प्रकार हते। अगर कोई दिन कहोगे तो मैं शास्त्रन के आधार पर यह भी पद्धति को तुमको सुनाऊंगा कि क्या पद्धति हती। काय को तीर्थाटन काय को कहे, तीर्थवास काय को कहे, तीर्थ में यात्रा जो कर, यात्रा के हेतु सुजाना वो तीर्थ यात्रा काय को कहे, कोई कर्म की संपन्न कोई कर्म विशेष को पूरा करने के लिए तीर्थ जाने को विधान क्या है। इन सबन के अलग अलग विधान है। कुल मिला के मतलब इतना ही है कि जगन्नाथ, द्वारिका, श्रीरंग ये सब मर्यादा मार्ग के स्थल है। व्रजमंडल जो है अपने पुष्टि मार्गी को स्थल है। तो यहाँ अपने विचरण करते हुए ये सब उन्हीं में से ये प्रकार आवेंगे कि अपन को व्रज यात्रा, व्रज में कैसे जाना चाहिए, व्रज में कैसे रहना चाहिए, ये सब आप संदर्भ के हैं। सब स्वीकार है, सब स्वीकार। विष्णु संबंधी जितने भी तीर्थ है वो सब स्वीकार है। चलो मृन मुद्रा, तुलसी काष्ठ जाप इसरक, वो गोपी चंदन जो अपन लगावे ना, तुम लोग प्रयोग करो नहीं हो, लेकिन गोपी चंदन को विधान है अपने संप्रदाय में। वो गोपी चंदन सफेद आवे और वाकु ये मृद शब्द कह रहे हैं, मट्टी जो मृद कह रहे हैं ना, मृद ध्यान दो। या ऊर्ध्व पुंड्राणी मृन मुद्रा, ये जो कह रहे हैं ना, तो ऊर्ध्व पुंड्र का मतलब है दंडाकार तिलक। और स्त्री के लिए जो टीकी है वो वर्तुलाकार तिलक है। तो जो स्त्रियां केवल चौंटाने की टीकी लगा के जाए वो अशुद्ध है और वो देव की अवहेलना है, देव को अपमान है। यदि एक बार कंकु की टीकी पहले लगानी चाहिए तभी शुद्धि होगी, नहीं तो शुद्धि नहीं। अगर पसीना सु या कोई कारण से मिट जाती हो तो दोबारा फिर अपन चौंटावे वाली टीकी है, ये कृत्रिम जो टीकी है वो लगावे। पर एक बार कुमकुम की टीकी करे बगैर वैष्णव नारी ठाकुर जी की सेवा में शुद्ध नहीं। तुमको क्या करना चाहिए वो उपदेश नहीं दे रहे हो, पर क्या विधान है वो तुमको बता रहे हो। 100%, आपको तो 5-10% और ऊपर रख दो। वो मट्टी है एक तरह की, और अपने यहाँ जो मुद्रा लगाई जाती थी, शंख, चक्र, गदा, पद्म और गोपीजन वल्लभ मंत्र की, वो सारी मुद्राएं जो है गोपी चंदन से ही लगाई जाती थी। तो भी पंच तिलक करने चाहिए मनुष्य को, अगर और मुद्रा न कर सके। एक तिलक यहाँ, एक तिलक यहाँ, एक तिलक यहाँ, एक तिलक यहाँ और एक तिलक यहाँ बाजू में। वैष्णव बनिया को अब आप जानना यही चाहते तो मैं क्या करूं। आप यही तो कहलवाना चाह रहे थे मुझसे, काम लोग कर सकते तो मैंने और क्या करूं। शुद्धि के नियम में भी, यद्यपि ये मेरा विषय खासा सेवकी में आवेगा, पर जो अपने धर्मशास्त्र में 2 विधान है, सधवा नारी और दूसरे भेद के लिए। तो जितने भी सधवा नारी हैं उनको माथे से अपरस करने की आवश्यकता नहीं है। गृह सेवा में गोकुल आके
श्री दादाजी के चरण स्पर्श के विषय की ये व्यवस्था मैं नहीं कह रहे हूं, ध्यान रखिए। डू नॉट मिस इंटरप्रेट मी, कहीं मिक्सअप मत कर दीजिए। ये एक अपवाद है और अलग बात है। सामान्यतया धर्मशास्त्र की दृष्टि से सधवा नारी को माथे से नहाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहाने से पहले यदि वो कंगा नहीं कर रही हैं और टीकी नहीं लगा रही हैं और टीकी लगाए बगैर अगर उन्हें स्नान किए हैं तो उनको माथे से नहाने की जरूरत पड़ेगी। तो कंगा करके एक बार कुमकुम की टीकी लगा के फिर कंठ स्नान करके फिर शुद्धि, बाकी बात अशुद्धि को कोई प्रश्न नहीं। ये ध्यान रखियो। और अगर तुम्हारे हृदय में धन्यवाद को भाव आवे तो बोल के न सही तो हृदय में मुझे धन्यवाद दे दीजिए। ये मैंने तुम्हारी सबक की एडवोकेसी करी है। ये अपने यहाँ के आचार के जो बहुत सारे नियम हैं कि जिनमें बहुत अतिवादिता कर दी गई, उनमें एक ये धर्मशास्त्र का विधान बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए। कभी कोई भूले चुके कभी टीके लगा के नहाना भूल गए तो वो ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन प्रायः कंगा करके और टीकी को लगा के नहाने के वक्त में अपन न वैसी कुमकुम की न करके केवल चौथाई में टीकी सुनाएंगे तो कोई बात नहीं है, पर नहाने के पश्चात अपन को एक बार कुमकुम प्रसादी कुमकुम की टीकी करनी चाहिए। पहले 5 मिनट के लिए करें, फिर अपन टीकी वो लगा लें। टू दी एक्सटेंट वो टीकी करके और ऊपर से चौटा नहीं हो तो चौटा, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, यानी ये पूरा चैप्टर कर दूं कि पुरुष के लिए दंडाकार जो तिलक है वो तिलक माना जाए, स्त्री के लिए जो वर्तुलाकार है वो वर्तुलाकार जो टीकी है, वर्तुल को मतलब गोल, वर्तुलाकार जो चिन्ह है वही तिलक है। पुरुष के लिए साष्टांग दंडवत करना जरूरी है अगर देह में कोई तकलीफ न हो तो, और नारी के लिए हमेशा एक घेंटू टेक के और एक घेंटू ऊपर रख के दंडवत करने चाहिए। वो पीछे कभी चर्चा करेंगे अपन को जितना जरूरी है उतना आप नोट करते चलो। 5 मैंने पंच भगवत चिन्ह बताए वो लगाना चाहिए, 1 2 3 4 और 5। हाँ, वो यानी जो पुरुष जो तिलक करे, अच्छा याद दिलाया आपने, पुरुष लोग जो तिलक करे ना वहां के बीच में उनको चरणामृत थोड़ा सा लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों जो दंडा है उनके बीच को जो अवकाश है वो शून्य नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ ना मिले तो प्रभु के झारी के जल में जो झारी खला दीनी हो ऐसे प्रसादी जल में उंगली डाल के वहां उंगली सुई यूं कर लेना चाहिए। चल अब ये कह रहे हैं कि जैसे अपन ने भगवत सेवा के समय बाह्य चिन्ह लगाए, तो जैसे बाह्य चिन्ह जो है वो अपनी बाह्य की शुद्धि के लिए है, ऐसे आंतर शुद्धि के लिए अपन में 2 प्रधान गुण होने चाहिए, एक तो शांत चित्तता और एक विरक्ति। यानी वह वक्त अपन को संसार की ममता अहंता ममता सतानी नहीं चाहिए। क्या है? चल एक मिनट ठहर जाओ। देखो, शब्दम शुद्धि इत्यादि की ये जितने भी नियम है वो सारे इतना ही बता रहे हैं कि ये जितनी भी बातें हैं, दया ज्ञान विज्ञान श्रद्धा इत्यादि, ये अपने अंदर अपन जितना प्रयास से संपादन करेंगे उतनी अपने अंदर की जो दैवी जीव
को जो स्वभाव है वह दैवी जीव के स्वभाव को अधिक पोषण मिलेगा। अपन सद्गुणन को अपने अंदर संचय करेंगे तो वासु जो अपनो दैवी जीवात्मा है ना, जाको भगवान ने वर्ण किया, अगर दैवी जीवात्मा नहीं होता तो वो या मार्ग पे आता ही नहीं, शरण मार्ग पे या भक्ति मार्ग पे। तो भक्ति मार्ग और शरण मार्ग पे आने मार्ग पे चलने वालों अपनो जो जीवात्मा है दैवी, वाकु इन सब चीजों से पोषण मिलेगा। टूक में मूल में समझा रहे हैं। वाक्य बात कह रहे कि या प्रकार सु जो जीवन जिएगो निष्ठा सहित, वाकु भक्ति भी हो जाएगी निष्ठा पूर्वक, वह भक्ति सुसर्वात्म भाव इत्यादि की सिद्धि की तरफ भी वो भक्त बढ़ सकेगा। वाक्य साथ साथ या प्रकार का जीवन जीते भय प्रायः बने वहां तक लौकिक और सांसारिक जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति है और जो भी पदार्थ है सांसारिक, उनसे वैराग्य की वृत्ति अपन को रखनी चाहिए। इंद्रियों को जो निग्रह है यानी इंद्रियों पे जो एक संयम है वो संयम इत्यादि अपन को रखना चाहिए। और या प्रकार से जब संसार में और लौकिक में अपन थोड़ा सा अपने आप को विरक्त रखेंगे तो वो विरक्ति अपन को अपने स्वामी में, अपने श्री प्रभु में अपन को प्रीति करने के लिए प्रेरित करेगी और नंदनंदन में अपनी प्रीति बढ़ सकेगी, हो सकेगी। वासु फिर वो प्रेम एक बार सिद्ध हो जाएगा तो आसक्ति इत्यादि होगी। अब ये सारी बातें भक्ति वर्धनी में जो है कि प्रेम होने सु अपन को घर गृहस्थ के वस्तुओं सु विरक्ति होने लगे है, आसक्ति सु अपन को उनको बाधक इत्यादि होने लगता है। ये सारे जो लक्षण बताए हैं प्रेम आसक्ति व्यसन के, वो ही यहाँ बता रहे हैं। उनको बताते हुए कह रहे हैं कि जब आसक्ति के बाद व्यसन अवस्था आ गई, या प्रकार से धीरे धीरे भक्ति की बढ़ते हुए प्रपत्ति मार्ग के और भक्ति मार्ग के, तो फिर आपको जो है प्रपंच का जो प्रापंचिक वस्तुएं हैं उन प्रापंचिक विषय वस्तु व्यक्ति इत्यादि में उनको विस्मरण हो जाए है। ये सारी बातें आगे कह रहे हैं। या प्रकार से जो चित्त जाको निग्रह निरुद्ध हो जाए यानी निरोध जाके अंदर आने लगे, वो भगवत स्वयं के इष्ट प्रभु श्री कृष्ण में, बाकी जब यह प्रकार से प्रवृत्ति व्यसन पर्यंत पहुंच जाए तो व्यसन के बाद जो है जैसे जैसे जीवन की यात्रा बाकी अपने अंतिम दौर में आवे, वह स्थिति में लीला प्रवेश इत्यादि की भी अगर बहुत अच्छा परिपाक हो गया हुआ भक्त के जीवन में भक्ति को या प्रपत्ति को, तो नित्य लीला प्रवेश इत्यादि की बातें समझाई हैं। यद्यपि शरण मार्ग में और भक्ति मार्ग के फल में थोड़ा फर्क है। शरण मार्ग में सायुज्य है और भक्ति मार्ग में नित्य लीला प्रवेश है, इतना फर्क है। पर ये सब अपन को सुनने की बातें हैं, क्योंकि अपने या वक्त के समय में अपने ऑलरेडी हीन अधिकार है, अपने अधिकार उत्तम नहीं है, यानी अपन ये सब सुनने को और अपने श्रवण मनन को ये क्षेत्र अधिक है। या स्थिति में या प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन यात्रा को जब निर्वाह कर रहे होएगो तो शिव गोपीनाथ प्रभु कहे कि वो कभी अनुचित आचरण नहीं करे, प्रायः वासु पाप को आचरण नहीं होवे और वाकु प्रमाद इत्यादि आलस्य इत्यादि में नहीं आवे। और अगर कहीं भूले सु अज्ञानवश या प्रमादवश कहीं कोई अनुचित कृति हो गई, कोई अपराध बन गया, कोई पाप बन गया, तो बाकी निवृत्ति भी प्रभु बहुत जल्दी करा देवे। वो पाप के संस्कार ज्यादा नहीं टिके बाकी। ये सब बता के आगे बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की भगवान हरि ही परम गति है बाकी। और अगर कहीं हरि भक्तन के अपराध हो भी जा रहे हैं, तुमको विवेक धैर्याश्रय को विषय याद हो, तो विवेक धैर्याश्रय में बहुत जो एकदम यथार्थ जो अपने व्यवहार में जो बने वह को पूरा चित्रण शहर महाप्रभु ने दियो है कि अगर भक्त द्रोह हो जाए या भक्त को कोई अपमान हो जाए या ये हो जाए या असत लोग अपना अपमान करें, तो वह स्थिति में अपन को अपनो कैसे संयम रखना चाहिए या कि पूरी एक लिस्ट श्री महाप्रभु ने विवेक धैर्याश्रय में दी है। वही सारा विषय ये श्री गोपीनाथ प्रभु यहाँ कह रहे हैं। यह प्रकार से एक संतुलित जीवन जीवे की बात कहके कह रहे हैं
कि हमको अपने दिन, प्रहर, मुहूर्त यानी दिन के जो पूरे दिन के ये डिविजन्स कह रहे हैं, जैसे प्रहर या याम 3 घंटा का हो, तो ऐसे अपन को पूरा समय यानी जो है वो वाकु शून्य नहीं जाने देना चाहिए। भगवत चिंतन इत्यादि सु वाकु अपन को अशून्य बना देना चाहिए, यानी भर देना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं? ये थोड़े श्लोकन पे ध्यान देते जाइयो। यहाँ के बाद वो क्यों कह रहे हैं कि ऐसो भगवत चिंतनमय जीवन अपन को रखना चाहिए, ऐसो याद ही रखना चाहिए, क्योंकि देखो वो कह रहे आगे कि भगवत भजन ही कार्य संसार आसक्ति ही अन्यथा। यदि हमारी दिनचर्या में भगवत चिंतन नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हमको संसार आसक्ति पकड़ लेगी। ये बात को समझाते भय गुरु सेवा, गुरु की आज्ञा और गुरु में श्री हरि की भावना और गुरु सु जो भीति है, गुरु के प्रति अपराध न हो जाने की वो भीति, और गुरु के द्वारा ही अपने जीवन में सभी प्रकार की सिद्धि यानी सभी प्रकार को जो अपन को उपलब्धि हो रही है वो गुरु कृपा से हो रही है इत्यादि, यह प्रकार से अपनो मानस में चिंतन करते रहना चाहिए। परिभाव ये भक्तन को प्रेम सु दैनिक पूर्वक जो है भगवत स्मरण इत्यादि करना चाहिए। ये सब बातें आगे कह रहे हैं, क्योंकि भक्तन के अच्छे कोटि के जो भक्त हैं उनको अगर संग नहीं होएगा, अगर सदगुरु की कृपा नहीं होएगी और भागवत शास्त्र को यदि अपन चिंतन नहीं कर पाएंगे या भागवत शास्त्र को समझ नहीं पाएंगे तो इन तीनों चीजों के अभाव में अपन भक्ति कैसे कर पाएंगे। यानी ये श्रीमद् भागवत को समझने को गंभीर प्रयास अपन को करना चाहिए और श्री प्रभु के चिंतन करते भय, प्रभु के गुणगान करते भय भक्त की जब तरंगे उठने लगे तो कभी उसका गुणगान हो चाहिए, वो परिपाक नहीं हो पाए। ये समझा रहे हैं। वाके बाद ये बात समझाई कि या प्रकार सु जो भगवानमय प्रधान परिपाटी सु अपना जीवन जी रहे हैं वो ही भगवान की माया जीत पा रहे हैं, अन्यथा भगवान की माया को नहीं जीतेंगे। एक बात यहाँ बीच में समझाऊं कि ये मत समझियो कि ये केवल कथा की तरह पढ़ लेनी जा रही है। इन सब चीजों को अपन समावेश करेंगे। मैंने बहुत विचार पूर्वक या मैं तुम्हारे यहाँ सत्र में 3 ग्रंथन को समावेश किया है, एक सिद्धांत मुक्तावली, एक साधन दीपिका और एक सेवा कौमुदी। ये तीनों ग्रंथ तुम्हारे लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। इन तीनों को 2, 5, 10 वक्त पठन पाठन रखियो। कम से कम आगे के 6 महीना को एक ऐसा नियम लीजो कि इन तीनों ग्रंथन की तुम कम से कम 4-5 आवृत्ति लगा सको। और सिद्धांत मुक्तावली के गुजराती अनुवाद भी है, हिंदी अनुवाद भी है, अनुवाद सर्वत्र उपलब्ध है, समझे ना। तो इतना प्रयास करियो, नहीं तो अपन जीवन प्रणाली एक वैष्णव की नहीं पकड़ पाएंगे। देखो एक बात और मैं समझाऊं तुमको। मेरा ये बहुत जीवन में मेरी बहुत प्रबल और दृढ़ मान्यता रही है, दृढ़ नहीं मैं कहूं सुदृढ़, एक मान्यता मेरी जीवन में बहुत प्रबल रही है। तुम्हारे घर की 4 दीवारी में तुम तुम्हारी तरीका से जीवन जीने में स्वतंत्र हो। बहाने देने को और झूठ बोलने को तुम्हारे पास कोई कारण है नहीं, क्योंकि मैंने अपने चिंतन के हर तरीका से वह कारण को रूल आउट कर दिया है। तो तुम जितने भी बहाने और झूठ बोलने को प्रयास करोगे, तुम 2 प्रश्न खड़े करोगे, मेरे पास 20 जवाब मिलेंगे और उन 20 जवाबन में से पाछे 20 प्रश्न जो तुम्हारे सामने खड़े होंगे ना, उनमें से तुम्हारे पास एक को भी जवाब नहीं है।
इतना विपुल चिंतन करके मैं कह रहा हूं, ये मेरे वर्षन के चिंतन को सार है। तुम्हारे घर की चार दीवारी में तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो, बाध्य नहीं हो। और आज की परिस्थिति कह रहे हो, भूतकाल में ऐसा कोई समय होएगो कि जब तुम्हारी सास सु या ननद सु तुम बाध्य रहे होगे। आज घरन में ये वातावरण नहीं, आज घरन में ये वातावरण नहीं है। और या के लिए भी सत्य इतना ही है कि अपने दिल पे हाथ धरो और ईमानदारी कबूल करो, और कुछ कहने की मैं मजा नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिट्स माइक्रो हो गई। कौन सास के संग रह रहे हो और कौन ननद के साथ रह रहे हो, कौन रह रहे हो? बहुत सीधी सीधी बात करो, बहुत गणित की बात करो। और एक तीसरी बात करो, प्राय मेरे अनुभव में मैंने जो देखा है, या तो दुनिया भर की सास ससुरन में भगवान ने कुछ एक विशेष प्रकार को ज्ञानोदय कर दिया है, उनमें ज्ञान को उदय हो गया, या दुनिया भर के सास ससुरन में टू ए ग्रेट एक्सटेंट मोटा आगे 100% नहीं कह रहे हो, अधिकतर, या कहीं ना कहीं दोनों की भीति सु भय के कारण उनकी बीट जो है वो मिस होने लग गई है। कभी कभी ज्यादा भय हो तो तुमको ध्यान है, हृदय चलते चलते एक आध बीट मिस हो जाए, नहीं आवे एक आध बीट, तो कहीं पल्पिटेशन मिस हो रही है, एक आध पल्पिटेशन गायब हो गई बीच में से। कौन के छुड़ा वो उनके डर के कारण, या भगवान ने कुछ ऐसी कृपा कर दी अपन के अंदर ज्ञानोदय कि अपन उनके लिए अब सास ससुर नहीं होके माँ बाप ज्यादा बन गए। प्रायः अब जा तरह को तुम ऐसे मान रहे हो कि व्यवहार कोई बहुत खराब है। अगर खराब व्यवहार है तो सहन नहीं है, और यदि सही व्यवहार है तो प्रेम सु सब बात में भी रही है। आजकल की परिस्थिति बहुत सीधी सीधी है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2-5% ऐसी स्थिति नहीं हुई, वह की चर्चा में नहीं कर रहे। तो तुम्हारे पास ऐसा कोई कारण नहीं है, पुरुषों के पास और स्त्री के पास, कि जब तुम ये कहो कि तुम्हारे घर में तुम स्वतंत्र नहीं हो। यानी अपने घर में जितना एक वैष्णवता को वातावरण बना पाओगे, उतना ही तुम्हारी रहनी करनी और तुम्हारी विचारणा में एक तालमेल पैदा होगी। आज के सारे मनोवैज्ञानिक दुनिया भर के ये बतावे कि सबसे ज्यादा स्वस्थ मनोदशा वह मनुष्य की है कि जाके विचार में, जाकी वाणी में और जाके जीवन की चेष्टा में, रहने में, इन तीनों में एक कंसिस्टेंसी है, सुसंबद्धता। जो सोच रहे हो है वो कह रहे हो है, जो कह रहे हो वो जी रहे हो। मैं और कोई चीजें से मतलब नहीं रखूं। मैंने कल कही थी, तुमको ध्यान हो कि रावण के तो बेचारे के 10 मोड़े हते, तुम चाहो तो 100 मोड़े रखियो, मेरे कोई आपत्ति का विषय नहीं। पर अपने ठाकुर जी सु, अपने ईश्वर सु, अपने इष्ट सु बिल्कुल स्ट्रेट हो जाओ। अपने परमात्मा के साथ डबल फेस लेके जियोगे